कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट पेपर ए इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ। इसके अलावा हम देखिए सेट पेपर बी भी देखेंगे, सी भी रहेगा और डी भी रहेगा। तो आप ये इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। इन्हीं बच्चों की तरह आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पे। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? ये 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुनाव का मतलब राजनीतिक डेटाबेस है प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेटाबेस से निकलती गंगोत्री हिमानी। वास्तव में देश का हर डेटाबेस व्यक्ति निधन है। चौथा, बंगाल का अकाल डेटाबेस की कमी के कारण हुआ था। चावल। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेटाबेस नामक का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध का। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेटाबेस ने लिखी थी सालर्ट बेराट ने। ठीक, इस तरह से हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर हमारी सही जोड़ी मिलाइए। ब्रह्मपुत्र की जोड़ी है सांगपो। डल झील कौन से? कश्मीर। भारत वन सेवा क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया कब? इसकी है चौथा 1938। तेज चलने वाली पवन कौन से? जेट स्ट्रीम। औजार मशीन यह स्थायी पूंजी। तो यहाँ से आप सही जोड़ी का अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में नेचाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। नदी किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। और अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु यानी कि रामेश्वर में। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। वास्तव में आप चाहते हैं अच्छी परसेंटेज बनाना तो आप ये इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। देखिए 4 सेट पेपर मैं आपको दूंगी आपके समक्ष चाहिए और सभी की हमने PDF तैयार रखी है सॉल्यूशन के लिए, आपको वह भी हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य और असत्य कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो यह असत्य। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो सत्य। भूमि के पाश्चात्य भूमि पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो असत्य। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो सत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो असत्य। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो यह असत्य। तो स्क्रीनशॉट लो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 यहाँ से भारत उत्तरी पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए ये रहा इसका, यहाँ से हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये यहाँ से ले आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसका अथवा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? तो ये आपके सामने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है? जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये आपके सामने। भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? ये वनों के विनाश के क्या कारण है? आपके सामने बहुत ही सिंपल।
इसके बाद में सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है अंतर दोनों में। एस्टेट क्या था? शोकोलात का अर्थ बताइए। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। और जावा के कलांग समुदाय के लोगों को कुशल लकड़हारों के रूप में क्यों जाना जाता था? तो ये इसका आंसर। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना? फिर संविधान संशोधन क्या है? संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। सरकार से क्या अर्थ है बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं? शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? यहाँ 1951 2016 में कितनी दर थी? बेरोजगारी का क्या अर्थ बताइए। और क्वेश्चन नंबर ये 17, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि की समय का अंतर क्यों है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चारागाहों के बारे में टिप्पणी। इसके बाद में ये अथवा मसाई समुदाय के चारागाह के क्या चारागाह उससे क्यों छीन लिए गए? कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक संस्था क्यों महत्वपूर्ण है? हमें संसद क्यों चाहिए? इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 22, सऊदी अरब की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है? तो ये पॉइंट है, पॉइंट। इसके बाद में है ये इसका अथवा मौलिक अधिकारों से आशय व उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।